बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। बेंगलुरु में 29 वर्षीय महालक्ष्मी की एक जिहादी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी। महालक्ष्मी का शव कई टुकड़ों में काटकर उनके घर के फ्रिज में रखा था। इस विभत्स हत्याकांड ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने महालक्ष्मी के शव को 28 से 35 टुकड़ों में बरामद किया है, जो फ्रिज में रखे गए थे। सोचिए, वही इनकाउंटर है जो कि फ्रिज में उनके यहां पर टुकड़े रखे गए। फ्रिज में रखे हुए टुकड़े जब मिले, हत्या की क्रूरता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। इस मामले में महालक्ष्मी के पूर्व पति ने अशरफ नाम के नाई पर शक जताया है, जिसके महालक्ष्मी के साथ अवैध संबंध थे। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, आप पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। चलिए ग्राफिक्स आपको बताते हैं। 28 टुकड़े की कहानी। महालक्ष्मी नेपाल की मूल निवासी थी, जिसके पूर्व पति का नाम हेमंत था। हिंदू बहन बेटी हमारी। और अब देखिए, अशरफ के लिए महालक्ष्मी के 28 टुकड़े। महालक्ष्मी और हेमंत की एक 4 साल की बेटी भी थी, लेकिन अशरफ के प्रेम प्रसंग में फंसकर, उसके मायाजाल में फंसकर, उसकी जिहादी सोच में फंसकर इसकी हत्या होने वो मुद्दा बताया कि कैसे एक हिंदू लड़की को मारकर काटकर 28 से 30-35 टुकड़े उसके कर दिए गए और उसके बाद उसको फ्रिज में डाल दिया गया। तो जिहादी के फ्रिज में एक और हिंदू लड़की का होना आश्चर्यचकित तो नहीं करता, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं पहले भी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये लड़कियां समझ नहीं पाती, भाप नहीं पाती, और हर कोई सोचता है कि उसका दोस्त ऐसा नहीं होगा, उसका साथी ऐसा नहीं होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से और डिटेल में आपको हम बता रहे थे, और आगे बताते हैं। महालक्ष्मी कौन है जिसके 28 टुकड़े हुए हैं? महालक्ष्मी नेपाल की मूल निवासी थी, जिसके पूर्व पति का नाम हेमंत था। हेमंत, आप ये सोचिए। और महालक्ष्मी और हेमंत की एक 4 साल की बेटी भी है। एक बेटी के होते हुए भी ये सब हो गया है। फिर इन दोनों के बीच जिहादी अशरफ की एंट्री होती है, जो इनके परिवार को तोड़ने तो आता ही है। अशरफ ने मंगल में एक सैलून में काम करता था। नेल मंगल में एक सैलून में वो काम करता था। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ से अवैध संबंध था, तो हेमंत को यह शक था कि अशरफ से संबंध था। हेमंत को मई 2023 में महालक्ष्मी और अशरफ के संबंधों के बारे में पता चला, और देखिए इस लड़की का हाल क्या हो गया। इसके बाद हेमंत ने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। महालक्ष्मी को छोड़ दिया, एक तरीके से दूरी बनाई, और 9 से 10 महीने से उससे कोई संपर्क नहीं किया, जब उसे पता चला कि महालक्ष्मी का अशरफ से यह अफेयर चल रहा था। महालक्ष्मी ने अशरफ के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज कराया था। तो अशरफ जिसने घर तोड़ा, उसने महालक्ष्मी को धोखा भी दिया। अशरफ ने महालक्ष्मी को ब्लैकमेल कर कई बार परेशान किया था। हेमंत के मुताबिक उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या करी है। तो ये हेमंत की तरफ से जो कहा गया है। हत्या के बाद महालक्ष्मी के शव को 28 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया है। घटना के बारे में तब पता चला जब महालक्ष्मी के घर से दुर्गंध आने लगी, और दुर्गंध आने से पता लगा। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की, और फिर महालक्ष्मी की मां मीना राणा ने घर जाकर जांच की, और घर में जांच करके उसको कहा कि जब हमने दरवाजा खोला और अंदर गए तो घर की हालत बेहद खराब थी। सामान बिखरा हुआ था, रसोई के पास कीड़े रेंग रहे थे और खून के धब्बे भी थे। जब मैंने फ्रिज खोला, उसकी मां कहती है, तो उसमें शव के टुकड़े देखकर मैं बाहर दौड़ आई। ये उसकी मां की गाथा है, उसकी मां की तरफ से कहा गया है। महालक्ष्मी की मां के मुताबिक आखिरी बार उनकी बेटी से फोन पर बात 2 सितंबर को हुई थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये खबर बेहद दुखद है, और जिस सेम पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर इसको मारा गया जिस तरीके से पहले। अब एनके गुज्जर ने क्या टिप्पणी की है, बीजेपी विधायक, उनके द्वारा क्या कहा गया है, वो आपको सुनाते हैं। पूरा इलाका और पूरा सहारनपुर तक के लोग सेना में भर्ती हुए। राम प्यारी गुजर जो चौहान गोत्र की थी, कांगड़ा की रहने वाली, आपने सुना होगा जब माननीय अमित शाह जी आए थे तो उनका हिस्ट्री थी 40,000 बहनों को। एक हमारी रामदेवी त्यागी उनकी सेनापति थी। चौधरी समाज से, वाल्मीकि समाज से, जाटव समाज से लगभग 18 सेनापति बहनों को बनाया गया, हर समाज की बहनों को। एक हमारे धोबी समाज से, जो सर्च करेंगे सबके नाम क्लियर नहीं, लेकिन सब आ जाएंगे आपके हाथ में। मेरा कहने का मतलब ये है, जब जब हमने जातियों के बंदियों को तोड़ा है, और हम सनातन धर्मी
अफगानिस्तान, चाइना से लेकर के इराक तक को कत्लेआम करके खून से भर दिया था, उस तैमूर लंग को जब उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग लड़ने लायक नहीं बचे, यहाँ की औरतें सामने इनको हंसने लगा, और जब तलवार चलते हुए उन्हें देखा कि दुर्गा की तरह उनका खून पीना शुरू किया, हमारी उन माताओं बहनों ने उन्हें मुगलों को काटना शुरू कर दिया। तो हालात ये हो गए कि मुगलों की सेना कटती चलेगी। तैमूर घबरा गया और उधर जोगराज पवार के साथ मिलकर के तमाम क्षत्रिय बिरादरी के योद्धा लड़ रहे थे। हरवीर गुलिया लड़ते हुए तैमूर के सेनापति को कत्ल कर दिया और तैमूर को हरवीर गुलिया जो जाट समाज जैसे हरियाणा की खाप पंचायतों से वहां से आए थे, उन्होंने उनकी सादत हुई तो राम प्यारी को जब पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर के भाला फेंका और भैरा जहां से गुजरा हुआ तैमूर लंग की छाती में लगा और तैमूर लंग उस भाले से घायल होकर के घबरा करके भागा। सारी सेना को काट दिया गया था और तैमूर की मौत यहां से भागने रास्ते में होगी उस जहर के कारण। ये इलाका वो इलाका है। तो हमने तब भी शुरुआत की और आज फिर शुरुआत कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला एक एक मुसलमान हिंदू है, हमारी बिरादरियों से निकला है। तो बिल्कुल हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई पहले हिंदू ही है सबसे पहले, और ये जो बात इनके द्वारा कही गई, इनके गुजर के द्वारा, वो आपको समझनी होगी कि हिंदू जहां जहां एक हुआ है वहां पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए गए हैं। कोई भी हमसे इनके गुजर की जो बात है बिल्कुल इस पे सही बैठती है, सभी को इस बात से सीख भी लेनी चाहिए।